नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुं मङ्गलं भगवान् मङ्गलं श्री सर्वसार जी के मंगलाचरण पर हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। क्या था मंगलाचरण? नमः श्री क्या था? नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकासते और चिद स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। इसमें हमने 6 चीज़ें देखी थी। पहली क्या देखी थी? भावाय। भावाय का क्या अर्थ लिया था कि जो जीव है, कैसा जीव है? कैसा जीव है? ज्ञान वाला जीव है। वो क्या है? वो द्रव्य है। और कैसे स्वभाव वाला है? चित स्वभाव वाला है, ज्ञान स्वभावी वाला है, चैतन्य स्वभाव वाला है वह जीव। ये क्या हुआ था? गुण हुआ था। और उस ज्ञान गुण से जीव क्या करता है? क्या करता है? स्वानुभूत्या चिकासते, यानी स्व अनुभवन करता है। स्व अनुभवन करता है और स्व अनुभवन के साथ साथ जगत के समस्त चराचर पदार्थों को युगपत जानता है। ये क्या हुआ? ये पर्याय हुई। ये हो गया था द्रव्य गुण पर्याय। और समय सार में समय सार यानी शुद्धात्म जीव, वो शुद्धात्म जीव को क्या बोला है? समय सार बोला है ना। और उस शुद्धात्म का अवलंबन लेके जो पर्याय प्रकट हुई है, ऐसी सिद्ध और अरहत अवस्था, उनको भी समय सार कहा। और उन अरहत और सिद्ध परमेश्वरी की जो वाणी, जो केवल ज्ञान की वाणी आई और ये आगम रूप में हमारे सामने आई है, इसको भी क्या कहा है? समय सार कहा है। और क्या दिया? और देव हो गए, शास्त्र हो गए। और इस समय सार ग्रंथ के रचयिता और गणधर आचार्य से लेकर आगम परंपरा में आचार्य परंपरा से जो भावलिंगी मुनिराजों ने जिनवाणी का प्रचार प्रसार किया है, उन सभी गुरुओं को भी मेरा नमस्कार हो और उनको भी समय सार। तो इस प्रकार से समय सार में समय सार को नमस्कार करके द्रव्य गुण पर्याय सहित शुद्धात्मा को जानकर उन्होंने इस समय सार की आत्मख्याति टीका की मंगलाचरण की। किसने किया? अमृतचंद्र आचार्य। ठीक है। और अमृतचंद्र आचार्य इसके पश्चात अपनी टीका में क्या लिखते हैं कि अब किसका अवतार होता है? अब समय सार का अवतार होता है। अवतार का क्या अर्थ होता है? अगर हम हिंदू सभ्यता से बात करें तो उनके यहाँ भी अवतार होता है। उनके यहाँ भगवान अवतार लेते हैं। जब जगत पूरा दुखी होता है, दानव परेशान कर रहे होते हैं, इस तरह से उन्होंने बताया ना कि दानवों की जब हाहाकार पृथ्वी पर होने लगती है तो भगवान विष्णु क्या करते हैं? अवतार लेते हैं। और वो अवतार लेकर क्या करते हैं? मानव जाति का कल्याण करते हैं। ऐसा उनके यहाँ पर कल्पनाएं हैं। तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर जीव के कल्याण हेतु, जीव के
मोक्ष के लिए, जीव के सुख होने के लिए, जीव के सुखी होने के लिए इस समय सार का अवतार होता है। कुंद आचार्य ने जब समय सार लिखा तो जीव के कल्याण मात्र के लिए लिखा, अपनी ख्याति के लिए नहीं लिखा। कहीं उन्होंने अपनी ख्याति के लिए समय सार को रचना की है क्या? नहीं। कहीं पर भी अपनी तारीफों के पुल बांधे हैं क्या? नहीं। उन्होंने क्या किया है? जीव मात्र के कल्याण के लिए समय सार की रचना की है। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने शब्द जो प्रयोग किए वो क्या किए कि अब समय सार का अवतार होगा। और अवतार होने पर जो पहली गाथा अत सूत्र अवतार, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल टॉप पर लिखा हुआ है अत सूत्र अवतार, यानी इस सूत्र का अवतार होता है। अवतरण हुआ। कैसे अवतरण हुआ? केवल ज्ञान की वाणी से जो वाणी खेलकर आई, उस वाणी को गणधर आचार्य ने झेला और आचार्य परंपरा से कुंद आचार्य तक भी आई और कुंद आचार्य से हमारे पास यहाँ सामने इस सूत्र का अवतार हो रहा है। कुंद आचार्य को क्या पदवी दी गई थी भैया? क्या बोला गया था? कुंद आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ बोला गया। जिस प्रकार से सर्वज्ञ की वाणी जीव मात्र कल्याण के लिए ही होती है, जीव को सुखी करने के लिए ही होती है, उसी प्रकार से सर्वज्ञ की वाणी के, उसी प्रकार से कुंद आचार्य के जितने भी ग्रंथ हैं वो सब मात्र जीव के कल्याण हेतु ही किए गए हैं। इसीलिए उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा। सर्वज्ञ देव क्यों महान है? हमने पहले भी चर्चा की थी। क्यों है महान सर्वज्ञ देव? क्योंकि वो समस्त तीन लोग को जानते हैं, इसलिए महान है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरे कल्याण हेतु वो शिक्षा देते हैं। उन्होंने जिस आत्मा को जानकर अपना कल्याण किया, स्वयं सुखी हुए, उसी प्रकार की शिक्षा उन्होंने मुझे प्रदान की और मुझे बोला कि भैया इस ज्ञान से तुम भी सुखी। जो भी गुरु होते हैं ना, वो क्या कहते हैं? वो गुरु पहले अपने ऊपर घटाते हैं और जब अपने ऊपर वो सक्सेसफुल हो जाता है तब फिर आगे देते हैं। साइंटिस्ट यही तो करते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं और जितने एक्सपेरिमेंट हो जाने के बाद सारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते हैं, फिर उसका प्रयोग करते हैं अपने ऊपर और अपने ऊपर जब प्रयोग सफल हो जाता है तब आगे बढ़ाते हैं, है ना? तभी तो बोलते हैं ये दीज आर द रिसर्च एंड द फाइंडिंग्स। तो वो फाइंडिंग क्या है? वो फाइंडिंग उन्होंने अपने ऊपर घटाई और फिर आगे हमारे पास लेकर आए। तो क्या लिखते हैं? वंदितु शब्द सिद्धे ध्रुवम अचलम नोवम गतिम पत्ते मोक्षामी समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली मणिदम। हिंदी की जो छंद है वो पढ़े। ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं वंद शुद्ध केवली कथित कहूँ समय प्राप्त को हो। ध्रुव, अचल और अनुपम, इन तीन विशेषणों से युक्त गति को प्राप्त हुए सर्व सिद्धों को नमस्कार करके अहो शुद्ध केवलियों द्वारा कथित यह समय प्रावृत नामक प्रावृत मैं कहूँगा। तो इसमें एक बात तो उन्होंने साफ कर दी कि ये मेरे मन की बात नहीं है, ये मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ। कैसे बोल रहा हूँ? ये जो बात बोल रहा हूँ वो मैं जो केवली भगवान की वाणी में आया है, सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है और गणधर देव आदि ने इसको अपने ज्ञान में धारण किया और शुद्ध केवलियों ने इसे आगे बढ़ाया और आगे बढ़कर उस परंपरा से जो ज्ञान मुझ तक आया है वो ज्ञान मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वो बात मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे मनगढ़ंत कही हुई बात नहीं। उसके बाद किसको नमस्कार किया यहाँ पर?
सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार किया। अब उन सिद्ध परमेष्ठी की 3 विशेषताएं बताई। कैसी बताई? पहली क्या बताई? ध्रुव। अब इसमें एक शंका तो उत्पन्न होना आवश्यक है। ध्रुव, सिद्ध परमेष्ठी ध्रुव कैसे बताए? ध्रुव तो त्रिकाली ध्रुव को ध्रुव कहते हैं, जो तीनों कालों में एक जैसा रहे उसे ध्रुव कहते हैं। परंतु सिद्ध अवस्था तो प्रकट हुई है, इसका मतलब उससे पूर्व काल में वो सिद्ध अवस्था तो नहीं थी, तो फिर उसको ध्रुव की संज्ञा क्यों दी? उसको ध्रुव की संज्ञा इसलिए दी क्योंकि वो सिद्ध पर्याय ध्रुव के अवलंबन से प्राप्त होते। और वो कौन सा ध्रुव है जिसका अवलंबन लिया जाता है? त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा, निज भगवान आत्मा, स्व के अवलंबन से। ये जो स्व स्वभाव है ये तो ध्रुव है, ये जो ज्ञान स्वभाव है ये ध्रुव है। ये भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सदैव एक जैसा रहने वाला है, सदैव मात्र ज्ञाता दृष्टा रहने वाला स्वभाव है। और ये स्वभाव ध्रुव स्वभाव है। और इस स्वभाव का जब अवलंबन लिया, इसमें रच गया, इसको समझा, इसको जाना, इसका श्रद्धान किया, तो इसका अवलंबन कहलाया। और जब इसका अवलंबन हुआ तब क्या हुआ? तब सिद्ध अवस्था प्रकट हुई। और ये जो सिद्ध अवस्था प्रकट हुई ये अब कैसी है? ये जो पर्याय है ना, सिद्ध पर्याय, जीव की पर्याय है सिद्ध पर्याय। अब ये पर्याय सदैव एक जैसी रहेगी। जो निरंतर नई नई पर्याय आ रही है ना, वो एक जैसी रहेंगी। तो एक जैसी रहने के कारण ये क्या कहलाएंगी? ये ध्रुव कहलाएंगी। हाँ, तो ये कहलाएगा ध्रुव स्वभाव। क्योंकि अनादिकाल से जीव ने किसका अवलंबन लिया है? पर का अवलंबन लिया है। जितनी भी कर्म जनित अवस्थाएं हुई और उन अवस्थाओं में जो पर्याय हुई उसी पर्याय का अवलंबन लिया। चारों गतियों में भटक रहा था, 84 लाख योनियों में भटक रहा था, अलग अलग तरह के कर्मोदय आ रहे थे और उन कर्मोदयों के अनुसार जो पर्याय हो रही थी उन्हीं में मैं तन्मय हो रहा था। नामकर्म के उदय से जो शरीर मिल रहा था उसी शरीर में तन्मय हो रहा था। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय, दर्शनावर्णी कर्म के उदय के कारण जो मिथ्यात्व हो रहा था, मैं उस मिथ्यात्व के बोझे तले दबा हुआ था, उसी को जान रहा था, उसी को मान रहा था। ये शरीर ही मेरा है, शरीर की अवस्थाएं मेरी हैं, शरीर की क्रियाएं मेरी हैं। अब थोड़ी सी और कड़क बात करें, शरीर की क्रियाएं मेरी हैं, ये दान, पूजा, ये जो शुभ क्रियाएं हैं इनमें अपनापन मान रहा था। ये भी पर का अवलंबन है। जितनी भी शुभ क्रियाएं हैं वो भी पर का अवलंबन है। अशुभ क्रियाएं तो पर का अवलंबन है ही। शुभ क्रियाएं भी समस्त जो हो रही हैं, शरीर से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वह सब पर का अवलंबन है। और इस पर के अवलंबन में मैं दिन रात लगा था और इसीलिए मैं कैसा था, जो मेरी ये पर्याय थी वो कैसी थी? अध्रुव थी। कैसी थी वो पर्याय? अध्रुव थी। परंतु जब निज स्वभाव साधन द्वारा निज का ध्यान लगाया, इस शुद्ध भगवान आत्मा को, त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा को शुद्ध जाना, माना, श्रद्धान किया, उसमें ध्यान किया, मग्न हो गया, लिप्त हो गया, तब स्व का अवलंबन हुआ, ये ध्रुव का अवलंबन हुआ। और ये जब ध्रुव का अवलंबन हुआ तब ये ध्रुव पर्याय प्रकट हुई। पर्याय को ध्रुव क्यों बोला? क्योंकि वो पर्याय निरंतर एक जैसी एक जैसी एक जैसी निकल के आती है, तो उसको ध्रुव पर्याय। इसीलिए सिद्ध पर्याय को कैसी पर्याय बोला? ध्रुव पर्याय बोला, है ना? इस बात में तो अब कोई डाउट रहा नहीं। डाउट उठना चाहिए, शंकाएं उठनी चाहिए।
क्यों भैया? शंकाएं उठती हैं तभी तो निराकरण होता है। इंग्लिश में इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी कब आती है किसी भी चीज़ में? किसी भी चीज़ में आपकी क्यूरियोसिटी तब आती है जब आपकी उस विषय में रुचि हो। जब उस विषय में रुचि होती है तब क्यूरियोसिटी आती है। चाहे कोई बहन रोटी बनाना भी सीखे ना, और यदि उस विषय में रुचि ना हो तो कोई क्यूरियोसिटी नहीं आएगी, वो कोई प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे आपसे। जब कोई भाई आपका व्यापार सीखने की बात करें, या हम जब पढ़ाई करते हैं, कोई विषय हो, जैसे कि गणित का ही विषय ले लो, और उस गणित के विषय में यदि रुचि नहीं होगी तो जो प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं वो बोल के चले जाएंगे और मैं वैसा का वैसा ही बैठा रहूँगा ध्रुव की तरह, है ना। परंतु जब उस विषय में रुचि होगी तो शंकाएं उठेंगी, वो क्यूरियोसिटी जगेगी, और शंकाएं उठेंगी तो उन शंकाओं का निराकरण होगा, और जब शंकाओं का निराकरण होगा तब ये ध्रुव स्वभाव प्रकट। कभी राग द्वेष बुरे लगे नहीं, तो इसीलिए उनको दूर करने का उपचार भी किया है। उपचार तो सामने से बोला जा रहा था, परंतु मेरी रुचि उस विषय में थी नहीं, तो यहाँ से बात जा रही थी और यहाँ से बाहर आ रही थी, है ना। दूसरा विशेषण क्या लिया? अचल। पहला क्या था? ध्रुव, और दूसरा क्या हुआ? अचल। अचल का क्या हुआ? जब यह जीव चारों गतियों में भ्रमण कर रहा था तब ये कैसा था? ये चल था। ये जितनी भी पर्याय थी वो कैसी थी? चल पर्याय थी। एक पर्याय आती थी, फिर दूसरी पर्याय आती थी, फिर तीसरी पर्याय आती थी, मैं उन्हीं में लिप्त रहता था, और इसीलिए चल था। चारों गतियों में जो भ्रमण हो रहा था मैं चलायमान हो रहा था। परंतु जब स्व का अवलंबन हुआ, और स्व का अवलंबन होने से क्या हुआ? ये चारों गतियों का भ्रमण रुक गया, और जब मैं पंचम गति में जाकर बैठ गया तब मैं क्या हुआ? मैं अचल हो गया। कैसा हो गया? मैं अचल हो गया। चतुर्गति भ्रमण के अभाव को अचल बोला। सिद्ध गति में चतुर्गति भ्रमण नहीं होता। अब वहां जाके बैठ गए तो अब बैठ गए, स्व में लीन हो गए तो लीन हो गए, मतलब इतना अचल है सिद्ध गति कि यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे। क्यों भैया? एक बात मुझे बताओ, पूरे सिद्धशिला पर, सिद्धशिला ऐसी है, अब इस पूरे सिद्धशिला पर, पूरी सिद्धशिला पर सिद्ध भगवान है? नहीं, अभी केवल सिद्ध भगवान की बात करें अगर, तो पूरे सिद्धशिला पर केवल सिद्ध भगवान है, और चारों तरफ सिद्ध भगवान है, हर तरफ फैले हुए हैं क्या? नहीं, एक मिनट, नहीं, ऐसे नहीं। क्यों? उसका कारण चाहिए। एक में अनेक कैसे बोल सकते हो आप ऐसे? फिर तो वही हो गई, ज्योति ज्योति में मिल गई वाला सीन हो जाएगा। कैसे बोलोगे ऐसा? उसका लॉजिक क्या हुआ? उसका लॉजिक ये हुआ कि मनुष्य कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ढाई द्वीप में। कौन कौन से ढाई द्वीप? जम्बू द्वीप, उसके बाद धातकी खंड, और उसके बाद पुष्कर का आर्ध भाग, पुष्करार्ध, यानी आधा पुष्कर द्वीप। तो जम्बू द्वीप 1, धातकी खंड 2, और पुष्कर का आधा, ये कितना हुआ? 2.5, है ना। और ये जो 2.5 द्वीप हैं, इन्हीं में मात्र मनुष्य पाए जाते हैं, और वो मनुष्य ही मोक्ष के पात्र हैं। और वो मनुष्य उन 2.5 द्वीप में जिस भी जगह से मोक्ष को जाएंगे तो वो आत्मा कैसा गमन करेगा? ऊर्ध्व गमन, और सीधा गमन करेगा, ऐसे आड़ा टेढ़ा नहीं जाएगा, सीधा जाएगा। अब हो सकता है कि उसी स्थान से और भी सिद्ध पहले गए हों, है ना, और भी सिद्ध गए हों, तो वो सिद्ध भगवान भी उसी रास्ते से जा रहे हैं ऊपर। अब इस जगह पे ऑलरेडी एक सिद्ध भगवान विराजमान है, और ये सिद्ध भगवान भी उसी जगह जाके विराजमान हो गए। इसलिए कहते हैं एक में एक और सिद्ध, एक में अनेक सिद्ध, इस प्रकार विराजमान है, एक दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं करते, और इसीलिए अचल हैं कि वो हिलते नहीं कि भाई नीचे से लिफ्ट आ रही है इसको सरका लो इधर, ऐसा नहीं है, इसीलिए अचल है।
ये ढाई द्वीप की व्यवस्था भी बड़ी गजब की व्यवस्था है। ढाई द्वीप के बाद जो पुष्कर का अर्ध भाग है, उसके बाद कौन सा पर्वत है? मानुष उत्तर। उसका नाम ही पर्वत का इसलिए है कि मानुष का उत्तर उसके आगे नहीं है, मतलब उसके आगे मनुष्य नहीं जा सकता। मानुष उत्तर पर्वत है। और वो मानुष उत्तर पर्वत किस प्रकार का है, कैसे शेप वाला है? ऐसे दीवाल जैसा है, ऐसा स्लोप वाला नहीं है मानुष उत्तर पर्वत। अगर स्लोप वाला होता तो मनुष्य उस पर भी आरोहण कर जाता। इसीलिए प्राकृतिक व्यवस्था ऐसी है कि मानुष उत्तर पर्वत ऐसा सीधा है, दीवार के समान गोलाकार में बना हुआ है। और वहीं से यही अवधि है मनुष्यों की, इसीलिए सिद्ध भगवान की भी वही अवधि है। सिद्ध शिला भले ही ऐसी हो, लेकिन सिद्ध भगवान इतने ही स्थान पर होंगे, क्योंकि सीधे जाते हैं और फिर ऊपर जाके कोई हलन चलन नहीं होता। इसलिए बोला एक में अनेक सिद्ध विराज। उसका साक्षात उदाहरण भी है हमारे पास। कैसे है? समेत शिखर गए भैया, और समेत शिखर पर एक एक टोक से करोड़ों करोड़ों मुनिराज मोक्ष गए हैं, नाम भी नहीं आ पाए जिनके। ऐसे ऐसे मुनिराज मोक्ष गए हैं, सिद्ध भगवान हुए हैं। और एक एक जगह से जब इतने इतने करोड़ों करोड़ों मुनिराज मोक्ष गए होंगे, तो वो वहीं एक ही जगह पे तो सबके सब विराजमान होंगे। इसलिए एक में एक सिद्ध। और उसको यहाँ पर मिथ्या कल्पना वालों ने इस तरह से पकड़ लिया कि ज्योति में ज्योति मिल गई, परम ज्योति में, परम ब्रह्म ज्योति में आत्मा भी ज्योति बनकर मिल गई। इस प्रकार की उन्होंने प्रणूपणाएं कर रखी हैं। जब हम मोक्षमार्ग प्रकाशक का 5वां अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ से मिथ्या कल्पनाओं का वर्णन पंडित जी ने कर रखा है। परंतु सत्यार्थ तो ये है ना। इसीलिए जब आप यहाँ पर जाते हैं ना सम्मेत शिखर की यात्रा पे, और सम्मेत शिखर की यात्रा पे किसी भी टोक पे जब आप भगवान की वंदना करो तो एक बार ऊपर जोड़कर हाथ जरूर करना भैया। अनंत सिद्ध विराजमान है उधर। क्योंकि अनंत क्यों बोल दिया, क्यों बोला अनंत उस जगह के लिए? क्योंकि सम्मेत शिखर शाश्वत तीर्थ है, सदा काल रहने वाला शिखर। शेप उसके आगे पीछे हो सकते हैं, कभी छोटा हो गया वो पहाड़, कभी बड़ा हो गया वो पहाड़, कभी ऊंचा हो गया वो कभी नीचा हो गया, परंतु सम्मेत शिखर सदा काल रहने वाला क्षेत्र है। और उसी प्रकार से उस सदा काल रहने वाले क्षेत्र से जो भी जीव मोक्ष गए हैं, उस सिद्ध गति को अचल कहा, क्योंकि वो भी सदा काल अब वैसी ही रही, अचल रहे, चल स्वभाव से रहित हो चुके। और जैसे नाचार्य ने इसमें एक और अर्थ निकाला, इस अचल को उन्होंने अमल भी बोला, अमल, मल रहित। और मल किसको बोला? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से शून्य, उसको क्या बोला? अमल बोला। अब द्रव्य कर्म तो हम सबको पता है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। ये क्या हुए? ये 8 कर्म हुए। और ये 8 कर्म क्या कहलाते हैं? द्रव्य कर्म कहलाते हैं। और इन कर्मों के निमित्त को पाकर जीव अपने विकारी परिणाम जो करता है वो क्या कहलाते हैं? राग, द्वेष, मिथ्यात्वादी भाव। ये क्या कहलाएंगे? ये भाव कर्म कहलाएंगे। और इन द्रव्य कर्मों के आधार से ही किंचित कर्म जैसे होने वाले भाव, कौन से? जिन्हें नो कर्म बोलते हैं। नो का मतलब होता है किंचित। इंग्लिश वाला नो नहीं है ये, न पे ओ की मात्रा है, वो नो भी नहीं है, गिनती वाला नो भी नहीं है, वो नो कर्म है, यानी किंचित कर्म जैसे हैं। वो कौन कौन से हैं? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो इन द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से भिन्न शून्य आत्मा, उसको क्या बोला? अमल बोला। तो सिद्ध गति इन तीनों टाइप के कर्मों से क्या है? अभिन्न है, सॉरी भिन्न है, इनका अभाव है, शून्य है। और शून्य होने के कारण अमल है। मल की तुलना की है कर्मों से, भाव कर्म और द्रव्य कर्म को मल की उपाधि दे दी। मतलब आप और हम
इस शरीर के किसी भी अंग को आप छू लो, आप अपनी आँख में हाथ लगा लो, आप हाथ धोते हो, तब आप खुद जानते हो कि ये शरीर कितना घृणाकारी है। कान में हाथ डाल देते हो तो आप धोते हो, मुंह में एक बार उंगली डाल देते हो आप धोते हो। इनफैक्ट जब हम भगवान के प्रक्षाल करते हैं और अपने हाथों को छूते हैं और हाथ के अलावा कोई और अंग को छू लें तो भी हम अपने हाथ धोते हैं। ऐसा मल भरा शरीर है। तो उस मल से तुलना की है द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म की। कितने ज़्यादा गलत हैं ये कर्म, कितने ज़्यादा घिनौने हैं ये कर्म। इन कर्मों से अपने आप को छुटाने की पूरी तरह कोशिश करनी है। इसीलिए सिद्ध गति कैसी है? अमल है, अचल है और अमल है। उसके पश्चात अनुपम है। अनुपम का क्या तात्पर्य होगा? इसकी किसी से उपमा नहीं की जा सकती तो बहुत अच्छी बात है, परंतु हम फिर समझेंगे कैसे सिद्ध गति के सुख को अगर उपमा नहीं की जा सकती तो? और किसी चीज़ के सुख को समझेंगे नहीं तो उसको लेंगे कैसे, उसको ग्रहण कैसे करेंगे, उसकी तरफ लालायित कैसे होंगे अगर अनुपमीय है सुख, अगर उपमा रहित है वो सुख, अगर सिद्ध गति उपमा रहित है तो उसकी तरफ लालायित कैसे होंगे? बिना समझे कोई प्रोडक्ट आप जब बाज़ार से नहीं खरीदते हो, बाज़ार से कोई भी सामान आप खरीदते हो तो उसको समझ के खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो? वॉशिंग मशीन जब आप खरीदती हो तो उसके सारे फंक्शंस को अच्छी तरह समझ कर खरीदती हो, उसके यूज़र मैनुअल को 4-4 बार पढ़ने के बाद उस वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल चालू करते हैं। मोबाइल खरीदते हैं, एक एक फंक्शन समझ लेते हो कि नहीं भैया? क्यों एकांश भाई, आगे आ जाओ तुम यार, पीछे मत बैठा। जब हम मोबाइल खरीदते हैं तो एक एक फंक्शन को अच्छी तरह समझते हो कि नहीं? तुम्हारे पास फ़ोन है, अच्छी बात है, पापा के पास होगा, हाँ, तो पापा के फ़ोन का एक एक फंक्शन तुमको पता होगा, पापा को पता ना पता हो, है ना? क्यों पता होगा? क्योंकि तुम्हें उसमें रुचि थी, तुमने एक एक चीज़ को समझा उसमें और समझ लिया तो उसका ग्रहण किया। तब यहाँ तो उपमा ही नहीं दे पा रहे हैं हम, और जब उस चीज़ की उपमा नहीं दे पा रहे तो उस चीज़ को हम समझेंगे कैसे? क्योंकि संसार में सुख की परिभाषा तो सर्वार्थ सिद्धि तक ही है बस, उसके आगे तो संसार में सुख की परिभाषा कहीं है नहीं। अधोलोक में सुख कहीं ढूंढने से नहीं मिल रहा, मध्य लोक में सुख दिख नहीं रहा, जो सुख समझ में आ रहा है वो ऊर्ध्व लोक में समझ में आ रहा है, और उसमें भी ऊंचे से ऊंचे सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं। और सर्वार्थ सिद्धि में भी जो सुख है वो सुख आप बोलते हो कि सिद्ध गति से अलग है, सिद्ध गति का सुख अनुपम है, तो मैं समझूं कैसे भाई? क्योंकि जब भी हम आपको बोलते हैं कि भैया सुखी हो जाओगे, तो हम साता से उस सुख को समझते हैं कि जितनी भी ज़्यादा साता उतना ज़्यादा सुख, जितना ज़्यादा शारीरिक अनुकूलता है उतना ज़्यादा सुख। सर्वार्थ सिद्धि में तो कितनी अनुकूलता है कि आपका शरीर भी रह जाता है ना, वो एक हाथ जितना शरीर, पता है भैया? सर्वार्थ सिद्धि की जो सबसे उत्कृष्ट जाति के देव होते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं। तो आप बताओ, बड़ा शरीर अच्छा कि छोटा शरीर अच्छा? ये गजब संसार की रचना है। हाँ, छोटा ही अच्छा होगा। अच्छा, तो और सुनो फिर, प्रथम भोग भूमि के शरीर अच्छे खासे लंबे लंबे होते हैं। भोग भूमियाँ होती हैं ना, ये जो तीसरा काल था, दूसरा काल था और पहला काल था, ये भोग भूमि के काल होते हैं। इन भोग भूमि में बहुत लंबे लंबे शरीर मिलते हैं, योजनों लंबे शरीर होते हैं। अब वो अच्छे भैया, संसार की कोई भी चीज़ की उपमा एक दूसरे से करोगे तो ऐसी कन्फ्यूजन ही होगा। हम यहाँ सुख ढूंढ रहे हैं, कोई वहाँ सुख ढूंढ रहा है, कोई प्रथम भोग भूमि को अच्छा समझता है, कोई द्वितीय भोग भूमि को कितना अच्छा समझता है। प्रथम भोग भूमि में भैया भूख पता है कितनी लगती है? मटर के दाने बराबर जितनी भूख लगती है। आंवला तो बड़ा होता है, बेर मटर के दाने बराबर जितनी भूख लगती है केवल। आप कितना खाना खाते हो? मैं कम भोजन लेता हूँ, माता जी मुझे डांटती हैं।
कि भैया तुम कम भोजन लेते हो। अब आप बताओ, वो सुखी है ना जीव जो मटर के दाने जितना भोजन ले रहा है, वो सुखी हुआ ना, या ज़्यादा खाने वाला सुखी हुआ? नैसर्गिक व्यवस्थाएं, ये सब नैसर्गिक व्यवस्थाएं हैं। और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं, देवगति में तो कंठ से अमृत झर जाता है, खाने पीने की जरूरत ही नहीं है। अब वो सुखी हुआ कि नहीं हुआ? क्यों भैया, वो सुखी हुआ? चलो आज एकांश को कंफ्यूज करते हैं। चलो, कंठ से अमृत झर जाने वाला जीव अगर सुखी है तो मनुष्य गति में तो खाना खाना पड़ता है, इसका मतलब मनुष्य गति का जीव कम सुखी हुआ, हाँ या ना? अब मनुष्य गति में ना खाने वाला जीव अगर कम सुखी है तो मुनिराज कईयों बार खाना नहीं खाते, यानी आहार नहीं लेते। मुनिराज जरूरी नहीं है मुनिराज दैनिक रूप से आहार ले ही ले, आज नहीं है भाव, नहीं लिया, उपवास कर लिया, 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन, महीने भर के उपवास कर लेते हैं मुनिराज, तो वो दुखी हुए कि सुखी हुए? भोजन नहीं ले रहे। तो फिर तुम खाना क्यों खाते हो? ये मैं क्या बता क्या रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? ये विस्मय संशय क्यों उत्पन्न करा रहा हूँ मैं? इसलिए करा रहा हूँ कि संसार के किसी भी कोने में सुख नहीं है, तो इसीलिए सर्वार्थ सिद्धि को सिद्ध गति का सुख अनुपम है। सिद्ध गति का सुख इसीलिए सिद्ध गति का सुख अनुपम है क्योंकि उसकी उपमा यहाँ संसार में देने के लिए कुछ है नहीं, अनुपम है। हम यहाँ बैठ के संतरे को एप्पल से कंपेयर करें, है ना? आपने सुनी होगी कहावत, कंपेयरिंग एप्पल विथ ऑरेंजेस, वो निरर्थक है। संसार के जितने भी साता से युक्त चीज़ें हैं उनको सुख माना जाता है, उस सुख से सिद्ध गति के सुख की अनुपमा नहीं दी जा सकती। किस सुख से सिद्ध गति की उपमा दी जा सकती है? जो चतुर्गुणस्थानवर्ती जीव है, जो एक समय का आत्म अनुभवन हुआ और उस एक समय के आत्म अनुभवन में जो मेरा सुख गुण है, उस सुख गुण का अनुभवन हुआ, वो अनुभवन की उपमा सिद्ध गति के सुख से दी जा सकती। तो अब एकांश बोलेगा कि लोग संसार में सुख आ गया कि नहीं? आप संसारी हो और आपने उस एक समय में सुख लिया ना, तो अब हम बोलेंगे कि वो जो हमने एक समय का सुख लिया ना, वो अनादि से लेकर आज तक नहीं लिया था और अब जाकर लिया है, इसीलिए अनुपम है। क्योंकि उपमा तो पहले कोई चीज हो उससे दी जाएगी ना। जिस सुख का भोग मैंने आज तक किया ही नहीं, उस सुख का उपभोग आज मुझे सम्यक दर्शन होने पर हुआ है, तो वो मेरे लिए अनुपम है। और उसी प्रकार से ये सिद्ध गति भी कैसी है? अनुपम है, उपमा रहित है। इसमें लिखते हैं आचार्य, क्या लिखते हैं? अखिल उपमान विलक्षण अद्भुत महात्म्य त्वेन अविद्यमान औपमान्य, अर्थात उपमा देने योग्य जगत के संपूर्ण पदार्थों से विलक्षण होने एवं अद्भुत महिमा की धारक होने से अनुपम है। सर्वार्थ सिद्धि के देव कैसे अपना समय बिताते हैं? क्योंकि उनको तो इतना कषाय भाव भी नहीं है कि पंच कल्याणक देखने के लिए नीचे आ गए। बिल्कुल मतलब शून्य से भी थोड़ी सी ज़्यादा कषाय है, फिर भी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती। मंद कषाय की उत्कृष्ट सीमा हो गई, वो इतना मंद कषाय है कि उन्हें केवल ज्ञान देखने के आने का भी भाव नहीं हो रहा, उन्हें अरिहंत भगवान के दर्शन का भाव नहीं हो रहा, उन्हें तीर्थंकर के पंचकल्याण देखने का भाव नहीं आ रहा,
वो अपने आत्म तत्व की चर्चा में इतने तल्लीन रहते हैं कि 33 सागर कब बीत जाते हैं उन्हें खबर नहीं होती। और भैया एक और विशेषता है उस चर्चा में कि एक बार जो बात की चर्चा हो गई वो चर्चा दोहराई नहीं जाती। इतनी है आत्मा की महिमा, इतनी है मेरे निज तत्व की महिमा, इतनी है मेरी महिमा। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने लिखा कि अद्भुत महिमा की धारक होने से अनुपम है। ध्रुव है, अचल है और अनुपम है। चारों ही गतियां दुखमय हैं और वह पंचम गति सुखमय है, इसीलिए अनुपम है। एक एक चीज से उन्होंने आपको एकदम इतना साफ सुथरा करके आगे बढ़ाएंगे कि फिर से प्रश्न ना उठे। और हम तो इस पे कईयों बार चर्चा कर चुके हैं, फिर भी हमें प्रश्न उठता है आगे बढ़ने की चर्चा कभी क्यों नहीं करते कि भैया आगे बढ़ो, अब तो स्वानुभवन पे आओ, स्वाध्याय करो और स्वाध्याय करने के बाद स्वानुभव में। स्वाध्याय का एक अंग है, इसका चिंतन करो, इसका मंथन करो। टॉफी खाते हो? बच्चे हैं, खाते हो, खाना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कभी कभी खाते हो। या घर पे मम्मी मीठी गोली या मिश्री देती होंगी, वही चूसते होगे कभी। तो जैसे मिश्री चूसते हैं ना, तो मिश्री चूसने के बाद भी उसका स्वाद मन में रहता है, थोड़ा सा मुंह में रह जाता है। मिश्री खत्म हो जाती है फिर भी उसका स्वाद रहता है थोड़ी देर तक। तो उसी प्रकार से हमारा स्वाध्याय होना चाहिए। जो बात की चर्चा आ गई, सुन ली, उसके बाद उसका अंदर घुलन चलना चाहिए, उसका रहना चाहिए, अंदर तत्व रहना चाहिए थोड़ी देर तक। तो हाँ भाई क्या बात आई थी। हम और आप क्या है ना, घाटे के सौदे करते हैं, बनिए हैं फिर भी घाटे का सौदा करते हैं। दादा तो बहुत अच्छी बात लिख के गए, क्यों राजेश भैया? दादा क्या कहते थे? क्षत्रियों का धर्म बनियों के पास आ गया। हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, चरम शरीर हुए हैं, तत्व मोक्षगामी जीव हुए हैं, वो सब क्षत्रिय वंश के, और बनियों के पास आ गया अब ये धर्म। और बनिया कैसा होता है? बनिया व्यापारी होता है। बनिया जो भी करता है उसके बदले में क्या मिलेगा ये देखता है। लेकिन फिर भी हम घाटे का व्यापार करते हैं। हम खर्चते हैं पुण्य ज्यादा और अर्जते हैं पाप ज्यादा। अर्जन किस चीज का होता है? पाप का ज्यादा होता है। और खर्चना किस चीज का ज्यादा हो जाता है? पुण्य का होता है। कैसे पुण्य खर्च कर रहे हो आप? मुझे समझाओ जरा। आप तो बोलते हो भैया हम कोई ज़्यादा भोग उपभोग नहीं करते, पंखे में संतुष्ट हैं, कूलर भी नहीं चलाते। भैया आपका क्या लगातार असाता का उदय चल रहा है क्या? कभी कभाई कोई रोग आता है, हफ्ते भर में कभी ना कभी एक रोग आता होगा, बाकी 6 दिन तो निरोगी निकलते हैं। ये तुम्हारा साता का उदय चल रहा है, ये तुम्हारा पुण्य खर्च हो रहा है। जो इच्छा हुई उसी वक्त पूर्ण हो गई। ये खाने की इच्छा थी, वो सामने आ गया और खा लिया, पुण्य खर्च कर लिया। परंतु अर्जन कितना होता है उस पुण्य का? अर्जन कुछ नहीं हो रहा, अर्जन हो रहा है पाप का और खर्च हो रहा है पुण्य। तो ये घाटे का व्यापार है कि नहीं है? और ये घाटे का व्यापार हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं। जब तक संवर निर्जरा प्रकट नहीं होंगे तब तक यही क्रिया चलती रहेगी। संवर कब प्रकट होगा? संवर कब प्रकट होगा? जब सम्यक दर्शन प्रकट होगा ना, तब आंशिक संवर प्रकट होगा और तब आंशिक निर्जरा प्रकट होगा। उससे पहले तो संवर निर्जरा का कोई काम ही नहीं। अकाम निर्जरा जरूर होती है। फल देने के बाद जो कर्म झड़ जाते हैं उसे जरूर अकाम निर्जरा बोला जाता है, क्योंकि कर्मों का झरना निर्जरा कहलाती है, लेकिन वो निर्जरा कार्यकारी नहीं है ना। रात में बैठकर कभी ये विचार आता है कि आज दिन भर में कितने पाप हुए और कितने अच्छे काम हुए?
कभी विचार आता है ऐसा रात में बैठकर या बिस्तर पे जैसे ही लेटे, आंखें बंद हुई, निद्रा रानी आई और फिर नए कर्म बंधन में लग गए? क्यों? इस सोते में भी आप कर्म बंधन करते हो। जितना भी आप सपने देखते हो ना भैया, स्वप्न आते हैं एकांश आपको, और सपने में कभी कभार क्रिकेट खेलते होगे, सपने में कभी कभार कुछ खाते पीते होगे, सपने में कभी कभार घूमने जाते होगे, और वो सपने में जो भी सारे कार्य कर रहे हो उसका भी कर्म बंधन लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी तुम अपने ममत्व बुद्धि को साथ लेके गए। और जैसे ही आँख खुलती है तो वो सपना खत्म हो जाता है, और जिस दिन सम्यक दर्शन की आंखें खुलेंगी ये स्वप्न भी खत्म हो जाएगा कि मैं शरीर हूँ, ये स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं, ये स्वप्न भी टूटेगा। कब टूटेगा? जब सम्यक दर्शन का सूर्योदय होगा, जब मेरी आंख खुलेगी, मेरे ज्ञान नेत्र जब खुलेंगे, तब ये मिथ्यात्व रूपी निद्रा टूटेगी, और ये स्वप्न खत्म होंगे, और मैं वास्तविकता और यथार्थ के सामने आ जाऊंगा। ये यथार्थ को जानूंगा कि मैं कौन हूँ, मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान से जानता हूँ, मैं ध्रुव हूँ, स्वभाव से मैं अचल हूँ, और स्वभाव से मैं अनुपम हूँ। मेरी उपमा किसी और द्रव्य से नहीं की जा सकती, है ना? तो ऐसा हुआ ये ध्रुव, अचल और अनुपम। चारों गतियों में पंचम गति के साथ किंचित भी समानता नहीं है। और एक और उपमा दी है आत्मख्याति टीका में सिद्ध गति को। पहली उपमा क्या दी? ध्रुव। दूसरी क्या दी? अचल। तीसरी क्या दी? अनुपम। और इसके बाद एक और दिया है अपवर्ग। क्या बोला है? अपवर्ग बोला है। संसार में त्रिवर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ और काम। अब तो क्रियाएं समझो, ठीक है ना? संसार की जो क्रिया होती हैं वो इन तीन कैटेगरीज की होती हैं, धर्म, अर्थ और काम। और ये जो मोक्ष गति है ये इन तीनों से अलग है, ऊपर है, इसीलिए इसको क्या बोला? अपवर्ग। सिद्ध गति कैसी है? इन संसार की क्रियाओं से ऊपर है, तो क्या है? अपवर्ग। ठीक है ना? इसमें क्या समझाया इन्होंने, आचार्य ने क्या समझाया कि जो सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार किया कुंद कुंद आचार्य ने, उनको कैसा बताया? उन्हें ध्रुव बताया, उन्हें अचल बताया, उन्हें अनुपम बताया। और ऐसी गति को जो पाए हैं सिद्ध, वो सिद्ध परमेष्टियों को नमस्कार किया, है ना? क्योंकि वहाँ पर शंका होगी कि सिद्ध परमेष्टि को ही नमस्कार क्यों करते हो, अरिहंत परमेष्टि को नमस्कार क्यों नहीं किया आचार्य? जितनी भी गाथाएं लिखी जाती हैं ना, वो कोई ना कोई प्रश्न को ध्यान में रखकर लिखी जाती है कि शिष्य यदि सामने होगा तो ये प्रश्न उठाएगा, और ये प्रश्न उठाएगा तो उसके उत्तर स्वरूप ये गाथा है। तो वैसे ही जब ये गाथा सुनी तो अमृतचंद्र देव के मन में ये प्रश्न आया होगा कि यदि कोई अल्पज्ञानी जीव इसको पढ़ेगा तो उसके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि सिद्ध परमेष्टि को ही क्यों नमस्कार किया, इसमें अरिहंत परमेष्टि को नमस्कार क्यों नहीं किया, है ना? तो उसके उत्तर स्वरूप ये आए कि ध्रुव, अचल और अनुपम, ये जो विशेषताएं हैं ये ध्रुव स्वभाव की विशेषताएं हैं। ये शुद्धात्मा की विशेषताएं हैं कि वो ध्रुव है, शुद्धात्मा अचल है, चाहे कितनी भी पर्यायों या चारों गतियों में भ्रमण हो गया हो, परंतु अपने स्वभाव से चलित नहीं हुआ, इसीलिए अचल है। और ये स्वभाव से अनुपम है क्योंकि इसके जैसा कोई और द्रव्य नहीं है। उद्गल, धर्म, आकाश काल अलग अलग विशेषताएं लेकर है, मेरी विशेषता मुझ में है, इसीलिए अनुपम है। तो अरिहंत परमेष्टि भी इसमें गर्भित हो जाता है। गाथा नंबर 80 प्रवचन सार जी क्या है? जो जाने अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय। तो हम यहाँ वही तो समझ रहे हैं
अरिहंत भगवान का द्रव्य कैसा द्रव्य है? त्रिकाली शुद्ध। तो वैसा ही मैं हूँ, त्रिकाली शुद्ध। ये भैया निश्चय की बात चल रही है, निश्चय में ऐसे बोला जा रहा है। अभी शरीर आदि को इसमें नहीं लेंगे बीच में। तो कैसे है अरिहंत भगवान का शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी अरिहंत भगवान के द्रव्य की बात कर रहे हैं। तो वो जो द्रव्य कैसा है? वो द्रव्य त्रिकाली शुद्ध है, भगवान आत्मा है। तो वैसा ही त्रिकाली शुद्ध मैं हूँ, भगवान आत्मा हूँ। ये क्या समझा मैंने? अरिहंत भगवान के द्रव्य को समझा, तो अपने आप को जाना। अब वो कैसे गुण वाले हैं अरिहंत भगवान? चैतन्य गुण वाले हैं, सुख गुण वाले हैं। तो मैं भी तो ज्ञान गुण वाला हूँ, चैतन्य गुण वाला हूँ। और अगर ज्ञान गुण और चैतन्य गुण से अपने आप को अनुभव में लेता हूँ, अपने अनुभव में जाता हूँ, अपने अंदर में उतरता हूँ, तो मुझे भी सुख भाषित होता है। और वो जो सुख आया, वो जो सुख की वेदन हुई, वो मेरे गुण ही तो है जिसका वेदन हो रहा है। ज्ञान का वेदन हो रहा है तो सुख का भी वेदन हो रहा है। और सुख कहीं बाहर से नहीं आया, क्योंकि वेदन अगर होगा तो अपनी ही चीज का वेदन होगा। क्योंकि ज्ञान जिस प्रकार से बाहर से नहीं आता, उसी प्रकार सुख भी बाहर से नहीं आता। तो मेरे अंदर ज्ञान गुण है, तो मेरे अंदर सुख गुण भी है। और वो जो सुख गुण है उसी का वेदन मुझे हो रहा है। उसी प्रकार अरिहंत भगवान को भी उसी सुख का वेदन हो रहा है जो सुख गुण उनके अंदर विद्यमान है। ये क्या हुआ? ये अरिहंत भगवान का गुण हुआ। ज्ञान गुण, चेतना गुण, सुख गुण, दर्शन गुण, वीर्य गुण। उसी प्रकार से ये सारे गुण मुझ में भी हैं, क्योंकि मैंने इन्हें अनुभवन से जाना है। इसीलिए आया जो जाने अरिहंत को द्रव्य गुण। पर्याय की बात ले लेते हैं। पर्याय में प्रगटता में तो मैं पावर हूँ, यहाँ पर मेरी जो प्रगट पर्याय है इस वक्त यहाँ पर, वो तो मैली पर्याय है, विभाव पर्याय है। और अरिहंत भगवान की जो पर्याय है वो शरीर से नहीं बात करें, हम उनकी ज्ञान पर्याय की अभी बात करें तो उनकी ज्ञान का पर्याय में परिणमन, ज्ञान का गुण में जो परिणमन हो रहा है, ज्ञान गुण का परिणमन, वो ज्ञान की पर्याय जो केवल ज्ञान की पर्याय, प्रति समय केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, प्रति समय जो केवल ज्ञान की पर्याय आ रही है। तो उसी प्रकार से यदि मैं अपने ध्रुव स्वभाव का अवलंबन लूंगा तो जो मेरे ज्ञान गुण में केवल ज्ञान रूपी गुण है ना, वो भी प्रकट होगा। और उसमें भी प्रति समय केवल ज्ञान की नए नए पर्याय आएंगी 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 आएंगी। और मैं केवल ज्ञान में संसार को नहीं देखूंगा, उस समय भी मैं अपने अनुभव में लीन रहूंगा। और वो जो समस्त चर पदार्थ हैं वो मेरे सामने समक्ष बस होंगे, और उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होगी। हाँ, वही पर्याय प्रकट होगी जो अरिहंत भगवान को प्रकट हुई है पर्याय, वही पर्याय मेरी भी प्रकट होगी। इसीलिए यहाँ पर गाथा नंबर 80 का कहा कि जो जाने अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय, उसी प्रकार से यहाँ पर सिद्ध परमेष्टि में हमने क्या किया? सिद्ध परमेष्टि को किस स्थान पर रखा? अपने प्रतिबिंब के स्थान पर। जो अगली बात आई ना टीका में, उसमें क्या लिखा है कि सिद्ध परमेष्टि को प्रतिछंद के स्थान पर रखा है। उनके एग्जैक्ट शब्द क्या लिखते हैं कि वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य, सिद्धत्व के कारण किसको साधते हैं? साध्य का मतलब जिसकी साधना की जाए, वो क्या कहलाता है भैया? साध्य कहलाता है। तो वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा, उसके प्रतिछंद के स्थान पर है। यानी आत्मा का यदि प्रतिबिंब चाहिए आपको, दर्पण में आप अपने आप का फेस देखते हो ना, तो आपको क्या दिखता है? आपको दर्पण दिखता है कि अपना फेस दिखता है? फेस दिखता है ना। तो आत्मा को यदि मैं दर्पण के सामने रखूं तो वहाँ कौन दिखना चाहिए? वहाँ जो सिद्ध परमेष्टि है ना, वैसी आत्मा दिखेगी। इसीलिए सिद्ध परमेष्टि को क्या बोला? आत्मा का प्रतिबिंब। इसीलिए देवादिदेव की उपमा दी गई कि जिस देव का अवलंबन लेकर अरिहंत देव देव कहलाए,
वो है वो शुद्ध आत्मा। इसीलिए इसको किसकी उपमा दी है? देवादिदेव। देवों के देव वाला देवादिदेव नहीं है कि देव जिसकी पूजा करते हैं ऐसे अनंत भगवान देवादिदेव हैं। समझ रहे हैं? क्या लिखते हैं टीका में कि टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य सर्व सिद्धों को नमस्कार करने के हेतु को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, क्यों सिद्धों को नमस्कार किया है ना? क्यों सिद्धों को नमस्कार किया? कि इसलिए सिद्धों को नमस्कार किया कि वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा उसके प्रतिच्छंद के स्थान पर हैं। यहाँ प्रतिच्छंद शब्द का अर्थ आदर्श या प्रतिबिंब के समान है। क्यों? एकांश जयचंद जी छाबड़ा कौन थे भैया? इधर उधर मत देखा करो, मुझे बहुत तकलीफ होती मेरी क्लास में कोई इधर उधर देखता। मेरा स्कूल है, मैं पढ़ाता हूँ, और जब असेंबली में 400 बच्चों की असेंबली में मैं खड़ा होता हूँ, कोई बच्चा इधर उधर दिखता है, जाने कि मेरी नज़र उधर ही चली जाती है। 400 बच्चों को छोड़ के मेरी नज़र उस बच्चे पे जाती है। तो वैसे ही हमारी दृष्टि है। किसकी दृष्टि है? सिद्ध परमेष्ठी की दृष्टि। कि चराचर पदार्थों को छोड़कर मेरी दृष्टि कहाँ जाएगी? स्व पर जाएगी। जयचंद जी छाबड़ा, प्रश्न भूलता नहीं हूँ, बताओ कौन थे? नहीं पता? कोई बात नहीं, तो इतने सारे उत्तर दे दें तो लिखा हुआ क्या? एक आधा उत्तर हम दे देते हैं। जयचंद जी छाबड़ा जिन्होंने ये टीका का हिंदी अनुवाद किया है, वो जयचंद जी छाबड़ा, उन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ अपने भाव इसमें जोड़े हैं। उन्हें क्या लिखते हैं कि पंडित जयचंद जी ने लिखा, जिनके स्वरूप का संसारी भव्य जीव चिंतन करके इनके समान अपने स्वरूप को ध्याकर उन्हीं के समान हो जाते हैं और चारों गतियों से विलक्षण पंचम गति को प्राप्त करते हैं। ऐसे कौन है? ऐसे सिद्ध भगवान हैं। और वैसे सिद्ध भगवान कौन है? मेरे आत्मा जैसे सिद्ध भगवान, है ना? इसीलिए जीव की आपको महानता आनी चाहिए, जीव का आदर आना चाहिए, प्रत्येक जीव का आदर आना चाहिए। क्योंकि वो जीव कैसा है? वो जीव सिद्ध समान है। केवल आध्यात्म ही नहीं घटता समय सार में, सदाचार भी घट जाता है समय सार। जो हम एक दूसरे से बैर भाव रखते हैं ना, सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ मुझे मुमुक्षु मंडलों में ही होती दिखती हैं। जितनी लड़ाइयाँ उस तरफ नहीं होती जितनी लड़ाइयाँ मुमुक्षु मंडल में होती दिखती हैं मुझे। अनंतानुबंधी का 6 के बजाय मुझे ऐसा लगता है अनंतानुबंधी का गुणा हो जाता है कि तुम्हारी अनंतानुबंधी और मेरी अनंतानुबंधी, 2 गुणित अनंतानुबंधी, आओ अपन झगड़ा करते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि वैसा होना चाहिए। डॉक्टर वीर सागर जी का नाम सुना है हमने? दिल्ली में हैं, प्राकृत के बड़े अच्छे विद्वान। प्राकृत भाषा उन्हें एकदम समझ में आती है और बोल भी लेते हैं, बहुत अच्छे विद्वान प्राकृत। हमें सोनागिर में एक बार वंदना कर रहे थे तो मुझे मिले वहाँ पर वो, और वहाँ उनके सामने किसी ने प्रश्न किया। सोनागिर जी में 57 नंबर मंदिर में हम और आप गए होंगे, है ना? तो 57 नंबर मंदिर में हम जैसे एंटर करते हैं तो हम यहाँ लेफ़्ट की तरफ टर्न लेते हैं, और लेफ़्ट की तरफ टर्न लेके ऐसे पूरी चारों तरफ के मंदिर की वंदना करके फिर हम बाहर आ जाते हैं। तो जब हम लेफ़्ट की तरफ टर्न लेते हैं तो वेदी है, एक वेदी है, और उस वेदी के बिल्कुल सामने एक और वेदी है। और जब हम लेफ़्ट पे टर्न लेते हैं तो ये राइट साइड में एक और वेदी है। तो जब हम इस लेफ़्ट तरफ मुड़ के आगे बढ़ते हैं तो ये जो भगवान विराजमान है उनकी तरफ हमारी पीठ होती है, और फिर जब हम आगे बढ़ के इस वेदी के दर्शन करते हैं तो सामने भगवान विराजमान है, उनकी तरफ पीठ होती है, और जब उन भगवान के दर्शन करते हैं तो इनकी तरफ पीठ होती है। तो ऐसा एक भोले प्राणी थे, उन्होंने वीर सागर जी से बोला कि पंडित साहब ये गलत है कि नहीं, आप बताओ, ये समझना चाहिए, ये वेदी बना देते हैं ऐसे, इतना तो विवेक रखना चाहिए ना कि भगवान का आदर कहाँ हो रहा है और निरादर कहाँ हो रहा है, ऐसे ऐसे करके तो तमतमाने लगे व्यक्ति। तो वीर सागर जी ने बड़ी अच्छी बात बोली, भाई जैन धर्म में हठी होने की शिक्षा नहीं दी जाती। जैन धर्म में हट नहीं है कोई चीज़, आपको हट नहीं करनी। यदि उन्होंने कुछ भी सोच के उन्होंने बनाया होगा, आप यहाँ तख्ती लगा दो,
उसके बाद वहाँ तख्ती लग गई, ऐसे लंबी लंबी तख्तियाँ खड़ी हो गई फिर कि जब हम टर्न करते हैं तो अब पीठ नहीं होती उनकी तरफ। बड़ी सौम्य शब्दों में उन्होंने बोला, और उनके प्रवचन की वाणी भी ऐसी ही चलती है, एक धारा प्रवाह। श्रेणी भैया हुए, वीर सागर जी हुए, इनकी ऐसी वाणी चलती है, एक धारा प्रवाह चलती है। बड़ी सौम्यता से उत्तर दिया, भैया आप तख्ती लगा दो, उसमें जिद काय बात की, हट किस चीज़ की। तो वहीं पे हमें भी यहाँ पर भी यही करना चाहिए, भैया जीव का आदर करो, हट क्यों करते हो, नहीं जो मैंने बोला वही होना चाहिए। मेरे बोले अनुसार अगर कार्य चले तो संसार तो चल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप चाहोगे आपके अनुसार चले, मैं चाहूँगा मेरे अनुसार चले, तो हाहाकार मच जाएगी संसार में। तो ऐसी हाहाकार मचेगी, प्रलय जैसा हो जाएगा, प्रलय जैसा। मतलब ये तो जैन धर्म में तो बताया जाता है कि परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं चलती। एक अन्य मत में एक पिक्चर बनी है इंग्लिश में, उसमें एक आदमी बहुत दुखी रहता है, वो हर चीज़ में भगवान को पूछता है कि मेरे संगी क्यों बुरा होता है, मेरे संगी क्यों बुरा होता है। तो भगवान उसे 7 दिन के लिए भगवान बना देता है। तो वो बोलता है मैं सबको सुखी कर दूंगा, तो वो सबकी इच्छाएं पूरी कर देता है। और सबकी इच्छाएं पूरी हो गई तो एकांश क्लास में कितने बच्चे हैं? 32, 32 के 32 बच्चे फर्स्ट आए, ऐसा दिखाया है उस मूवी में। 1 लाख लोगों ने सरकारी आवेदन भरे थे नौकरी के, 1 लाख के 1 लाख का सिलेक्शन हो गया। आवेदन है ही नहीं उतने, अब उतनी जगह ही नहीं है, पद उतने रिक्त नहीं है। लॉटरी लगी, सबकी लॉटरी लग गई 1-1 करोड़ रुपए की, क्योंकि सब अपने अनुसार चलाना चाह रहे हैं जगत को, और वो सबकी मांगे पूरी हो रही हैं। वो पूरी हो रही हैं तो संसार में प्रलय जैसा आ गया। उसमें भी दिखाया ऐसा उन्होंने, प्रलय जैसा आ गया सब कुछ। तो जब वो सर्वज्ञ को नहीं जानते, सच्ची बात नहीं जानते, वो लोगों ने इस तरह का चित्रण दिखा दिया, तो आप मानो कि हर चीज़ अगर आपके अनुसार होने लगे तो पड़ोसी भी चाहेगा सारी चीज़ें मेरे अनुसार होने लगे, और उसके अनुसार भी हो और आपके अनुसार भी हो, तो संसार तो नहीं चलने वाला है। जो अनादि निधन व्यवस्था है वो एक दिन में ठप हो जाएगी। इसीलिए जीव का आदर करो भाई, हटी ना हो। जीव का आदर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए जीव का आदर? क्योंकि वो जीव किसके समान है? वो सिद्ध समान है। आचार्य ने सिद्धों से तो तुलना की है मेरी, छोटी मोटी चीज़ से तुलना नहीं हुई मेरी तुलना सिद्धों से हुई। जब मैं दर्पण में अपने आप को देखूंगा तो मुझे सिद्ध भगवान दिखते हैं। सिद्ध भगवान को प्रतिछंद के स्थान पर रखा है, और वो कैसे हैं? वो मेरे आदर्श हैं। अब करोगे अपनी अपनी, चलाओगे अपने घर पे कभी? अरे तुम चला भी लो, होनी थोड़ी है। ये पापा तुम्हारे अपनी अपनी चलाएं तो ना उनकी होनी है, न दादी तुम्हारे अपनी अपनी चलाएं ना उनकी होनी है। होनी है वो होनी है। और मैं क्या करूँगा? मैं ज्ञाता दृष्टा बनकर मात्र जानूंगा। कैसी होती है ज्ञाता दृष्टा की परिणति? कैसी होगी? सांसारिक रूप से अगर आप देखो तो ज्ञाता दृष्टा की परिणति कैसी होगी? हम ट्रेन में सफ़र करते हैं बाबूजी, ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हमें अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। हमें पेड़ दिखाई देते हैं, हमें खेत दिखाई देते हैं, हमें पानी दिखाई देता है, झरना दिखाई देता है, साइकिल मोटर गाड़ी सब दिखाई देती है। मैं देखता जाता हूँ, परंतु वहाँ पर मैं इष्टनिष्ट बुद्धि नहीं करता कि ये पेड़ अच्छा है, ये पानी अच्छा था, ये तालाब अच्छा है, वो तालाब बुरा था, ये झरना अच्छा है, ये नाला पड़ गया, अरे ये नाला क्यों आ गया। इस तरह से मेरे विचार नहीं आते। मैं तो ट्रेन चल रही है, मेरा उपयोग कहीं और है ना, तो वो मेरे ज्ञान का विषय हो रहा है, लेकिन ज्ञान में विषय नहीं बन रहा हूँ। मेरे ज्ञान में आ रहा है और जा रहा है, लगातार चल रहा है। ऐसी होती है ज्ञानी स्थिति, और ऐसी होती है केवल ज्ञान में चराचर पदार्थ। दृष्टांत एक देश लागू होता है, तो बस उनके सामने आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, दिख रहा है उन्हें, सब ऐसा दिख रहा है। बस उससे कोई न लेना है न देना। और यही कारण है संसार में केवल ज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञान होने के बाद आपको संसार से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि यदि संसार में रहते रहते केवल ज्ञान हो गया और वीतरागता से पहले केवल ज्ञान हो गया, तो आप तो शांति से बाद में जियोगे, लोग आपको शांति से नहीं जीने देंगे।
वो आपसे पूछने बैठ जाएंगे क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्योंकि हमारी तो परिणति है ना, जीव की परिणति है। वर्तमान को न देखकर भूतकाल में रोता है, भविष्यकाल की चिंता करता है, परंतु वर्तमान को नहीं देखता। वर्तमान जैसे विद्यमान है, जो मेरे शुद्धात्मा उसका चिंतन मनन ध्यान करे, ऐसे ध्रुव स्वभाव में लग जाए, तो ज्ञान हो कि मैं तो अखंड चैतन्य पिंड वाला शुद्ध पदार्थ हूँ, ज्ञायक हूँ और मात्र ज्ञायक ही हूँ, और ज्ञायक के सिवाय कुछ और था नहीं, हूँ नहीं और होऊंगा नहीं। इसलिए भूतकाल की चिंता करनी नहीं, भविष्यकाल मेरा सुरक्षित हो चुका है, क्योंकि वर्तमान में मैं सुखी हो गया। इसका आगे का अर्थ अब हम कल देखेंगे, क्योंकि अभी और इसमें तो और माल भरा है, अभी तो इसमें और बातें बताएंगे कि किसके प्रयोजनार्थ ये समय सार लिखा जा रहा है, उन्हें क्या प्रयोजन है समय सार लिखने से। वो तो खुद से सुखी होने का उपाय ढूंढ ही चुके हैं और सुखी हो रहे हैं, फिर भी क्यों समय सार की रचना की, इसकी चर्चा आगे करेंगे। सहजानंद